सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसे लोग भगवान मानते थे, लेकिन वही इंसान अपने भक्तों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी उनकी इज्जत, और वही वीडियोस 15 से 20 रुपए में बिक रहे थे। ये वीडियो की छोटी सी क्लिप जो आप देख रहे हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति की है जो स्वयं को भगवान बताता है। अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन ज़्यादातर लोग इस वीडियो को किसी न किसी सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा। और ये कोई अनजाने में रिकॉर्ड हुआ वीडियो नहीं है, बल्कि ये खौफनाक प्लान का हिस्सा है। इसे देखने में ये लग रहा है कि इस महिला के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, बल्कि वो महिला इसमें अपनी मर्जी से इन्वॉल्व है। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वो महिला अभी उस वक्त होश में ही नहीं है, इस साजिश का शिकार हुई है। ये एक अकेली महिला नहीं है, बल्कि इसी तरह 58 से भी ज़्यादा महिलाओं का शिकार ये भेड़िया कर चुका है। और ये महिला ना ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं और ना ही गांव की अनपढ़ है, बल्कि ये सभी लेडीज़ हाई प्रोफाइल फैमिली से आती हैं। कुछ महिलाएं तो खुद सरकारी कर्मचारी हैं और कुछ महिलाओं के पति एक अच्छी पोस्ट पर हैं, जैसे एचएस, आईएएस या फिर पॉलिटिक्स के घर से हैं। कुछ के पति बिजनेसमैन हैं तो कुछ के पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन फिर भी इस केस का खुलासा होने में इतना वक्त लग गया। महाराष्ट्र के नासिक में ये बाबा अपनी दुकान बहुत दिन से चला रहा था। कोई भी इनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो बाबा वीडियो ना वायरल कर दे। दरअसल पहले तो महिलाएं भोंदू बाबा के पास अपने पति की तरक्की की प्रॉब्लम लेकर जाती थी। बाबा उन्हें ये कहकर डराता कि तुम्हारे पति की उम्र बहुत कम है, वो कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं। पत्नियां डर कर उपाय पूछती तो बाबा तरह तरह के अनुष्ठान बताया करते, जिस तरह के वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही कभी पति के बारे में डराते तो कभी बेटे के बारे में डराते। तो कौन सी औरत होगी जो पति और बेटे के बारे में ऐसा सुनकर ना डर जाए। बाबा ठीक उसी डर का फ़ायदा उठाते थे। अनुष्ठान में वो बताते कि उन महिलाओं को बाबा के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, और वो भी उसी पूजा का, उसी अनुष्ठान का ही एक पार्ट है। इसके लिए वो महिलाओं को मैनिपुलेट भी कर लिया करते। बाबा एक ओशो जल दिया करते थे, जिसके लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स लोग अपना हेलीकॉप्टर बाबा के पास भेजा करते थे। बाबा उस हेलीकॉप्टर में ओशो जल को रख दिया करते। ऐसे ही वो बड़े बड़े लोगों तक पहुंच जाता था। लेकिन जब महिलाएं बाबा के पास जाती थी तो उन्हें प्रसाद दिया जाता और साथ में पीने के लिए जल भी दिया जाता। उस जल में बेहोशी की दवा और वायग्रा मिला दिया जाता। उनसे कहा जाता कि ये ओशो जल है। जब वो महिलाएं ओशो जल यानी कि उस जल को पी लेती थी तो वो अपना सुध, अपना होश खो देती थी और पूरी तरह से बाबा के कंट्रोल में हो जाती थी। कुछ महिलाओं को ऐसे बस में करता और कुछ महिलाओं से वो ईजिली अपनी बात मनवा लेता। दरअसल वो अच्छा माइंड रीड करता था, और वही जो महिला बच्चे ना होने की प्रॉब्लम को लेकर आती तो वहाँ पर वो कुछ अनुष्ठान करता और फिर कहता कि उनके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा होगी और वो पूजा वही करेगा। इस तरह से वो महिलाओं को मैनिपुलेट करता कि औरतें रेडी हो जाती उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। यह उनसे ये भी कहता कि ये भी उसी पूजा का ही एक भाग है, चाहे वो नशे में इंटीमेट हो या होश में हो। वो एक कमरा था, उसमें जो कुछ भी होता था वो वीडियोस में कैप्चर हो जाता था। वीडियो में ये देखा जा सकता है कि बाहर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि बाबा के यहाँ हमेशा लोग आए हुए रहते थे। उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा ऐसे सेट किया गया था जिससे कि सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड किया जा सके, और फिर बाद में उस वीडियोस को खुद ही देखा करता था। सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड होने के बाद उन्हीं महिलाओं को ब्लैकमेल भी करता, उनसे पैसे मांगता या फिर ज़रूरत की अन्य चीज़ें, भले ही वो सरकारी ऑफिसर की पत्नी हो या फिर खुद ही एक अच्छे पोस्ट पर हो या फिर उनके हस्बैंड बिजनेसमैन हो या पॉलिटिक्स हो। हाई प्रोफाइल होने से उनके बदनाम होने का डर भी ज़्यादा होता था। कहते हैं ना, जिसका जितना नाम होता है उसके उतना ही बदनाम होने का डर भी होता है। इसलिए कि फुटेज लीक ना हो जाए, वायरल ना हो जाए, इस डर से वो पैसे दे दिया करती। ऐसे ही ये डर का बिजनेस चल रहा था। ऐसे ही दिसंबर 2025 में एक बिजनेसमैन की वाइफ के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है
जब वो महिला वीडियो को ओपन करके देखती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो वीडियो किसी और का नहीं बल्कि उसका खुद का था। उसने वीडियो में खुद को आपत्तिजनक स्थिति में किसी दूसरे शख्स के साथ पाया। उसे वो पल बिल्कुल भी याद नहीं था। उसने सोचा एआई का ज़माना है, ये फेक वीडियो है। कुछ देर के बाद उसके पास एक फ़ोन आता है और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे की डिमांड की जाती है। वो महिला उस फ़ोन को इग्नोर कर देती है, उस वीडियो को इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसे लगा कि ये एआई का कोई फेक वीडियो है। करीब 2-3 दिन के बाद वो नासिक के एक मंदिर में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है। फिर से वो इंसान अपने मोबाइल पर उस वीडियो को दिखाता है और कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, तुम मेरी डिमांड पूरी करो, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे पति को पहले भेज दी जाएगी, उसके बाद फिर पब्लिक कर दी जाएगी। इसके बाद जब बात पति की आती है तो महिला डर जाती है, लेकिन डिमांड की रकम इतनी ज़्यादा थी कि वो दे नहीं सकती थी, पति से मदद मांग नहीं सकती थी। तो उसने थाने जाने का फैसला किया। एफआईआर दर्ज कराती है और व्हाट्सएप वाला नंबर भी दे देती है। अब यहाँ से पुलिस जांच में जुट जाती है। पहले तो नंबर की आईडी निकाला जाता है और लोकेशन ट्रेस की जाती है, और दूसरी तरफ वो शख्स बिल्कुल बेफिक्र था। इस तरह से जल्द ही पुलिस ने उस शख्स को नासिक के एक ऑफिस से उसे अरेस्ट कर लिया। उसका नाम नीलेश जाधव होता है। उसे अरेस्ट करने के बाद उसका मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया जाता है। मोबाइल में चेक करने के दौरान जो मिला उसने पुलिस वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। मोबाइल में पीड़ित महिला के जैसे ही कई सारे और वीडियोस थे। हैरानी की बात यह थी कि वीडियोस में महिलाओं का चेहरा बिल्कुल साफ था, लेकिन जो मर्द उनके साथ होता उसका चेहरा काफ़ी ब्लर किया गया था, या फिर कैमरे में आया ही कम था, क्योंकि कैमरा सेट ही ऐसा किया गया था जिसके चलते वीडियो वाले शख्स की पहचान नहीं हो पा रही थी। नीलेश जाधव से भी पूछताछ जारी थी। इन्हीं बीच उनके सामने एक इंसान का नाम आया। वो है अशोक खरात, जिसे लोग बाबा यानी कि भगवान का दूसरा रूप मानते थे। ऐसे ही वो बहुत लोगों के कष्ट का निवारण भी करता था। उसका कहना था कि उसकी शिव जी से डायरेक्ट बात होती है और वही भोलेनाथ बाबा ही भोंदू बाबा को बताते हैं कि किस इंसान का इलाज किस तरह से होगा या फिर किसकी परेशानी किस तरह से हल होगी। इस तरह से भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। दरअसल पुलिस अशोक खरात के पास इसलिए पहुंची क्योंकि नीलेश यादव उसी के ऑफिस में काम किया करता था। लेकिन पुलिस जब खरात के पास पहुंचती है तो उसने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया। उसने अपने मोबाइल में वीडियोस दिखाते हुए बताया कि शायद ये वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है और मुझे भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, करोड़ों रुपए की डिमांड की जा रही है, लेकिन मैं पैसे नहीं देना चाहता हूँ। यहाँ पर आरोपी खुद विक्टिम बन जाता है, पीड़ित बन जाता है। पुलिस भी बाबा के झांसे में आ जाती है और इस तरह से पूरा का पूरा केस का रुख ही मुड़ जाता है। ऐसे ही 17 मार्च 2026 में एक महिला पुलिस में अशोक खरात के ऊपर कंप्लेन दर्ज कराती है। वह लेडीज एक बड़े ऑफिशियल की पत्नी थी। वो बताती है कि अशोक खरात का बहुत नाम सुना था, उनके यहाँ बड़े बड़े लोग जाते हैं, तो मैं भी अपने फैमिली की तरक्की के बारे में जानने के लिए उनके पास गई। वो करीब 3 बार बाबा के पास जा चुकी थी, जिसमें से 2 बार तो बाबा ने पूजा किया, अनुष्ठान किया, लेकिन तीसरी बार उस महिला को प्रसाद दिया गया और ओशनो जल दिया। इसके बाद कहा गया कि तुम्हें इच्छा आनी शुरू हो जाएगी। उसने प्रसाद खाया और ओशनो जल पिया। उसके बाद उसे पता ही नहीं चला कि वो कब बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्त व्यस्त पाया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है कि थोड़ी ही देर में अशोक खरात आता है और उसने अपने मोबाइल से उस महिला को एक वीडियो दिखाया जिसमें उस महिला ने खुद को पाया अशोक खरात के साथ आपत्तिजनक स्थिति में। अशोक उसे ब्लैकमेल करने लगता है, कहता है जितने पैसे मैं कहता हूँ चुपचाप मुझे दे दो, और यही नहीं, जो भी फेवर मुझे फ्यूचर में मांगूँ वो भी मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं तो इन वीडियोस को वो वायरल कर देगा। उस महिला ने उसे पैसे दिए, लेकिन फिर भी वो भोंदू बाबा उसे कभी कभी बुलाता और उसका यौन शोषण करता। महिला परेशान हो चुकी थी क्योंकि ये चीज़ें बार बार हो रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह थक हार कर पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराती है अशोक खरात के खिलाफ।
यहाँ से पुलिस में हड़कंप मच जाता है। 17 मार्च को एक मीटिंग रखी जाती है। तय हुआ कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। जांच जारी थी। महिला का बयान सच साबित हो रहा था। गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर रात में भी अशोक खरात उर्फ भोंदू बाबा को अरेस्ट कर लिया जाता है। 130 से भी ज़्यादा बैंक अकाउंट, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। ये वीडियोस 15 से 20 रुपए में और कहीं कहीं 50 रुपए में बेचे जा रहे थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर लिंक शेयर हो रहे थे। महाराष्ट्र साइबर सेल तुरंत हरकत में आई। ITACT के तहत FIR दर्ज, 4650 से ज़्यादा लिंक हटाए गए, 450 अकाउंट बंद किए गए, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आस्था कब अंधविश्वास बन जाता है और वही अंधविश्वास कब आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, ये घटना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस केस में महिलाएं अनपढ़, गरीब, लाचार नहीं थीं, लेकिन पीड़ित जरूर थी। भले ही वो हाई प्रोफाइल फैमिली से थी, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी, लेकिन वो ऐसे झांसे में फंस गई जहां से उनका निकलना मुश्किल हो गया था। इस घटना पर आप क्या विचार रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर साझा करें। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।